तो सुनवाई में भाग क्या लेंगे। अब आप यूं समझिए कि एक बच्चे को परीक्षा देने के लिए बुलाया गया, परीक्षा दे, और उसको आज तक कोई किताब ही नहीं दी कि तू गणित के सवाल हल कर, तू अंग्रेजी के सवाल हल कर, करो कैसे, मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी है। तो आपने इनके साथ ये कर दिया है, और ये जो फॉर्मेलिटी करो बड़ी खतरनाक वाली फॉर्मेलिटी है। मैं परियोजना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी अमीर गरीब के खिलाफ नहीं, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन अंधकार वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की ठगाई करना ठीक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ और इसी हद से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एडीएम साहब अभी इस बात पे फैसला करेंगे। आप दोनों से पूछिए कि हमारा कागज इनके पास पहुंचा है। अशोक जी, आपका धन्यवाद कि यहाँ आते ही जो है वो पूछा था मैंने, और बिल्कुल जो है वो ग्रामीण जनों ने आरओ साहब को और एसडीएम साहब को दोनों को जन सुनवाई के संबंध में आपके जो प्रश्न है, आपका जो मांग पत्र है, जो अभी टाटा साहब ने जो है वो पढ़ के सुनाया था, वो मांग पत्र जो है वो हमारे पास पूरा पड़ा है। मैं दो चीज इसमें कहना चाहूंगा कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए एक सरकार की एक हायरार्की बनी हुई, सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम ये बना हुआ है कि जब भी कोई कंपनी ऐसा प्रोजेक्ट लाएगी तो वो अप्लाई करेगी संबंधित विभाग में। संबंधित विभाग कलेक्टर को और पर्यावरण विभाग को सूचित करेगी। सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण की स्वीकृति अनिवार्य है। अगर स्वीकृति मिलती है तो उसके बाद में दूसरी चीजें, ठीक। तो पर्यावरण की स्वीकृति मिलने से पहले एक पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि भाई पब्लिक हियरिंग होगी। पब्लिक हियरिंग होगी तो उसके लिए ऐसे 15-20 ऑफिसेस है, वहां पर जो है वो पब्लिक हियरिंग का एक मेमोरेंडम जो है वो भेजा जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि वो आसान जो है वो हिंदी भाषा में है, और वो मेमोरेंडम का जो है बड़ी कॉपी के अलावा एक सार के रूप में भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो है वो सिस्टम में नहीं था। तो मैं जो आपके पूर्व वक्ता थे तारा जी, उनको भी मैंने वादा किया कि ये एग्जैक्टली जो है वो ऐसी कोई जन सुनवाई होगी तो वो बड़े मेमोरेंडम के अलावा एक 2 पेज का सार रूप में जो पब्लिक हियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है और जो कैसे पब्लिक हियरिंग क्यों हो रही है, वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस एरिया में कौन सा उद्योग आ रहा है, उस उद्योग में जो है वो उस एरिया के लिए CSR एक्टिविटी क्या करेंगे, वो पूरी चीजें होनी चाहिए, जिससे लोग जो है वो समझ सके, पढ़ सके, और अगर उनको कोई आक्षेप, आपत्ति और अगर कोई जो है वो कोई चीज हो तो वो अपनी जो है वो पब्लिक हियरिंग में अपनी बात रख सके। ये आसान जो है भाषा में एक पैम्पलेट होना चाहिए। ये जो है वो हम लोग इसमें लिख रहे हैं और कह रहे हैं। मैं अब उसके अगले चीज पे आता हूं। दूसरा, पब्लिक हियरिंग जब होगी तो पब्लिक हियरिंग में लोग क्या जो है वो अपनी आपत्ति, अनापत्ति, आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, स्वीकृति जो भी जो है देते हैं या सहमति असहमति देते हैं, उसको वीडियो की फॉर्म में और प्रोसीडिंग की फॉर्म में स्टेट लेवल की एक अथॉरिटी है, जिसको जो है वो स्टेट लेवल की क्या बोलते हैं नाम उसको, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जयपुर। इस सिया की जो है वो कमेटी है, वहां पर जो है वो इसको भेजते हैं, और वहां पर पूरा एक पैनल बना हुआ है जिसमें माननीय पर्यावरण मंत्री जो है स्टेट के होते हैं, वो उनकी अध्यक्षता में पूरी एक कमेटी बनती है। वो इसको देखती है कि वहां पर जन सुनवाई करने के लिए कलेक्टर साहब ने किसको अपॉइंट किया है, वहां पर कंपनी ने अपनी क्या बात रखी है, वहां पर जो है वो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पूरा जो है लोगों को बताया है कि नहीं बताया है, उस पर जो है वो बात आगे जा रही है। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, यही उसका जो है वो सवाल इसी सभा का अर्थ हूँ। आपका क्या फैसला है कि एक पक्ष जिसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो क्या सुनवाई में भाग ले सकता है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके ये जो चीज है, जो आपकी आपत्ति है, ये मैं बिल्कुल उसमें डाल रहा हूँ। नहीं, पर फिर सुनवाई करें किस बात? अभी आपको बता रहे उसमें नहीं, फिर सुनवाई प्रोसीजर तो यही है। वो सुनवाई करें किस बात? प्रोसीजर तो यही जानकारी नहीं है। सर प्रश्न पूछे, उत्तर तो आना चाहिए ना हमारे पास। आपने सम्मान करना, सब
चूंकि पर्यावरण की जो इस स्वीकृति की कार्रवाई अक्सर जो है वो करते हैं आरओ साहब, ये आरओ साहब जो है उसमें 3 बात कह रहे हैं, एक बार आप उनकी बात सुनिए। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल उठाए हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमें जानकारी, नहीं, वो सवाल- आप पहले सुन लीजिए एक बार, आप सुन लीजिए पहले। जो आपने सवाल उठाए कि जानकारी नहीं है, यहाँ प्रोजेक्टर के ऊपर जो प्रेजेंटेशन होगी उसी में पूर्ण उसकी जानकारी दी जाएगी। अच्छा सुनो, आप अभी मेरा एग्जाम है आज की तारीख में, और आज आप मेरे को प्रोजेक्ट में बताओगे, अभी पेपर दे दूंगा। 3 बात कह रहे मेरे हैं, परिवार से दूंगा। 3 बात कह रहे हैं, तो एक तो होगी, दूसरी बात सुनो। आप पहले एक बात सुन तो लीजिए। मैं एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पे बोल रहा हूँ आपको, मेरा अपना अनुभव है। मैं ये जानता हूँ दुनिया के किसी भी स्तर पे, चाहे आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ, कि वहाँ भारत और पाकिस्तान की सुनवाई होनी है तो दोनों के पास में कागज होते हैं, मुद्दा क्या है? यहाँ आप हमें खूब समझा आप मेरी बात इसके अलावा 2 चीज और सुन एडीएम साहब से सुनो, मैंने एडीएम साहब से क्यों कहा कि सिटिंग एज ए कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट की तरह मान रहा हूँ इनको, और मैं इनको कह रहा हूँ आपको 7 दिन पहले कागज दिया था, आपको दिया था कि नहीं दिया था? ईमानदारी से बताओ, आपको दिया था कि नहीं? ये जो आप कह रहे हो ना, ये इसमें लगभग 15 से 20 पेज का हिंदी अनुवाद भी है। नहीं सर, इसमें नहीं है सर, वो मैंने देखा नहीं है, 8 पेज का है, 8 पेज का है, और बिल्कुल ये तकनीकी भाषा बेकार, इसमें कुछ भी समझ नहीं आता। नहीं, और ये भी गांव में नहीं बांटा है, ये गांव में बांटा नहीं, स्कूल में देकर चले गए। वो मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें नियम है कि सरकारी ऑफिस में उसको दिए जाते हैं। आपकी स्कूल में दिया, आपकी पंचायत में दिया, स्कूल में दिया, पंचायत में दिया। अब वो उस पंचायत का था कि वो आपको जो है वो ये जन सुनवाई भी किसी नियम के तहत हो रही है। उस नियम में आप बात सुनिए, ये जन सुनवाई, आप पहले सुनिए बात, आप सिर्फ सवाल कह रहे हैं, आप जवाब तो सुन ही नहीं रहे। ये जन सुनवाई जो है वो किसी नियम के आधार पे हो रही है, जो सरकार ने नियमावली बना के दी है। जिन जिन कार्यालयों के अंदर की हमें प्रतिलिपि देनी थी वहाँ प्रतिलिपि पहुंच चुकी है। अब आपने एक नया पॉइंट उठाया कि हमें हर घर के अंदर वो चीज चाहिए। बेसिक पॉइंट उठाया, मैं नया नहीं उठाया, बेसिक ये उठाया। चीज सरकार, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। हाँ। सरकार ने जो EIA रूल 2006 लिखा हुआ है उसके अंदर जो ऑफिस बताए गए हैं उनके अंदर ये पहुंचाया गया है। आप ये चीज अभी आप ये जो चीज कह रहे हैं नियमानुसार हम लोग ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। उसमें घर पे पहुंचा दिया, ये नियम घर घर पहुंचाने का नियम के नहीं, इनके परिवार का भविष्य, इनके भविष्य का सवाल है। घर घर पहुंचाने का नियम, भविष्य का सवाल है, घर घर भविष्य का सवाल पहुंचा। है। ये जन सुनवाई उसी पर्पज के लिए हो, लेकिन कोई रह गया हो जिसके घर पे ना गई होगा तो यहाँ की अपनी बात कह सकता है। कंपनी पूरी प्रेजेंटेशन देगी, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ प्रेजेंटेशन होगी, आप सवाल पूछिए ना। ये जन सुनवाई सवाल पूछने के लिए हुई है। मैं सवाल कब पूछूंगा जब मुझे कोई जानकारी होगी? ये जानकारी भी आप देने अब आप अभी दोगे जानकारी, अभी सवाल पूछोगे, ऐसे होता है? ये जानकारी हो करेगी आपको, आप 2 बार कहेंगे तो आपको 2 बार बताएंगे, 3 बार कहेंगे आपको 3 बार कहेंगे। बात को एडीएम साहब मेरी बात को समझ गए हैं। कोई भी सुनवाई से पहले दोनों पक्षों को पूरी जानकारी होना चाहिए। ये पूरी दुनिया का शाश्वत नियम है, न्याय व्यवस्था का नियम है। हमारे पास जानकारी नहीं, हम सुनवाई में भाग कैसे लेंगे? मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आप फिर आना सुनवाई करने के लिए, और घर घर कागज पहुंचा देना। इनके परिवार के लोग पढ़ लेंगे, महिलाएं पढ़ लेंगी, इनके रिश्तेदार पढ़ लेंगे, जिन्होंने अपनी बेटियां यहाँ पे दे रखी है वो भी पढ़ लेंगे। ऐसा कि आगे आप सवाल पूछ रहे ना, जब मुझे उत्तर देने का आप कहोगे तब उत्तर दूंगा। यस, ठीक है? अब आप बोलो, इसका उत्तर दो। अब मैं बिल्कुल आपको अब जो है वो सिर्फ जो उत्तर दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। देखो कि यहाँ पर एक रूल बना हुआ है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार जो है वो आप हम सब बने हुए। ठीक है, ठीक है ना? नियम यह है कि इन 15 सरकारी ऑफिसेज में आप मेमोरेंडम दोगे। ठीक है, ठीक है ना? घर घर पहुंचाने का कोई नियम नहीं था। आपकी ये मांग आई है इस जन सुनवाई में, हम इस मांग को अक्सर सर भेजेंगे। फिर कब सुनवाई होगी? नियम नहीं ना उसके, हम जो है वो एक नियम से बने हुए। सरकार की नौकरी करते हैं, हम किसी प्राइवेट आदमी की नौकरी नहीं करते। एडीएम साहब, आप एडीएम के तौर पे बताइए, मैंने जो बात कही वो उचित है कि नहीं? आपकी बात वाजिब है, पर इस अभी नियम में नहीं है, तो इस नियम में मैं जो है वो इस नियम में अमेंड करने के लिए मैं लिखूंगा। नहीं, फिर इन किताबों में जो लिखा हुआ है इसको ये कब पढ़ेंगे, कब इसका जवाब देंगे? देखो एक सिंपल सी बात है अशोक जी, मैं सिंपल सी बात बताऊं, सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य क्या है? एक लोकतंत्र में एक नियम है, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है। तो ये जो है वो सरकारी ऑफिस में रखने का औचित्य यही है कि जो सक्रिय एक्टिव है, जो पंचायत में आते हैं, स्कूल में आते हैं, वो पढ़े देखे और वो लोगों को बताएं। और दूसरा जो लोग जो है वो नहीं समझते हैं या फिर अपनी बात नहीं रख सकते हैं,
उनको जो है वो ये बात अपनी समझाने के लिए एक आज ऑफिशियल जो है वो पब्लिक हियरिंग है। चलो मैं करूँ, आज इनको समझा देते, फिर सुनवाई करते, समझने के बाद देखेंगे बाद में क्या। आप बिल्कुल जो है, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि हम एक बार इस बात को सुन लेते हैं। आपके प्रश्न और प्रतिपक्ष को जो है वो हम लोग कर लेंगे। अगर आपकी मांग ये है कि सब एक जन सुनवाई और रखो, ये भी बात हम उसको लिखेंगे। वही लिखो सर आप। ये भी बात लिखेंगे, जन सुनवाई वापिस होनी चाहिए, ये भी लिखेंगे हम। पहले सबको जानकारी दी जानी। ये भी हम लोग आपको ये भी लिखेंगे इसमें। अब अगर आप एडमेंट हैं कि हम तो लोगों को बिना बताए सुनवाई करके फॉर्मेलिटी कर लेंगे, ये एडमेंसी अशोक जी, ये एडमेंसी नहीं है, ये नियम के अनुसार एडीएम साहब एडमेंसी नहीं कर रहे हैं। एडीएम साहब नियम के हिसाब से बता रहे हैं आपको। नहीं, एडीएम साहब एडमेंसी नहीं कर रहे हैं, एडीएम साहब नियम के हिसाब से आपको बात कह रहे हैं। एडीएम साहब जनता की तरफ से बैठे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात मानते हैं ना है, बात? बिल्कुल ठीक बात है। कंपनी अपने स्वार्थ के कारण बैठी है, लेकिन एडीएम साहब जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। हमने इन पे विश्वास किया कि हमारी बात को समझेंगे। जैसा आपको एडीएम साहब ने कहा है कि जो सरकारी नियम है वही तो आपको बताए जाएंगे। अब आपने कोई उस नियम के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन चाहे तो परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते ना, वो सरकार को भेजेंगे उस चीज को। अधिकारी महोदय, मुझे नाम पता नहीं आपका, लेकिन आपकी कंपनी की तरफ से नहीं, आपकी हमारी तरफ से। बिल्कुल आपकी आप तरफ हमारे से। स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल, रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। कंपनी की वकालत मत करो। अगर मेरी बात सही है तो आप बाकी में जानकारी सबको देनी मैंने तो चाहिए। कंपनी के विषय में कोई जिक्र ही नहीं किया है, मैंने तो एक शब्द नहीं बोला है। सुनवाई से पहले सब हम तो ये कह रहे हैं कि जो ये बात कहना चाह रहे हैं आप बात सुन लीजिए, फिर आपके जवाब दे दीजिए। आपको दोबारा जन सुनवाई करनी है, वो हम एज इट इज आपको पहले भी कहा था। सरपंच साहब ने, एक्स सरपंच साहब थे और आपका अशुभ नाम जो भी है राम सिंह जी जो है, तो आपने यही कहा था कि दोबारा जन सुनवाई हम लिख देंगे इस चीज को। अभी कोई फैसला थोड़ी हो रहा है, ये जन सुनवाई ही है, इसमें अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा, निर्णय नहीं हो रहा है। सुनो, डिसीजन देखो, ना तो आप कर सकते ना हम कर सकते, ठीक है ना। इस डेमोक्रेसी में हर आदमी की अपनी अपनी पावर है। मेरी पावर यह है कि पब्लिक हियरिंग करानी है और लोगों की एक एक बात जो है वो जैसा लोग है वो बात सरकार तक पहुंचानी, ठीक है ना। तो आप जो है वो आपका और मेरा दोनों की ड्यूटी आज इसको पूरा करने के लिए आश्वस्त होगी। आप शाम तक सुनवाई करो सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जो बात मैं कभी करूंगा जब आप तैयार होंगे। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 7 दिन पहले आप दोनों को हमने कागज भिजवाए। अगर ये गांव में पैम्पलेट बनवा देते तो हम कुछ भी नहीं कहते, हम एक एक सवाल नियम नहीं है, आप नियम नहीं है पैम्पलेट बांटने का। नियम नहीं है। ऐसा मतलब 15 ऑफिस के अंदर सूचना देने का था, वो दिया। आप कह रहे हो 15 ऑफिस की जमीन नहीं, जमीन इनकी जा रही है, बच्चे इनके बर्बाद हो गए। उनका क्या मतलब है? एक आपको छोटी सी बात करूंगा, आप सुनना एक मिनट आप सुनना। जब चुनाव होता है, ठीक है ना, चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दिन घोषणा करता है कि भाई इस दिन चुनाव होगा, ठीक है ना, बात समझ गए। इलेक्शन कमीशन घर घर में पर्चे नहीं बैठा। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन आजकल घर घर जाकर कहता है आपको वोट देना चाहिए, इस बात पे वोट नहीं देना चाहिए। बात सुनो, ये जो है वो वोट की बात अलग है। सुनो, मैं चुनाव की घोषणा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में सुनो, उसके बाद में कौन व्यक्ति पर्चा भरेगा, कब भरेगा, पर्चा कब वापस लेगा, एक ऑफिस के ऊपर एक नोटिस लगता है ओनली। आप इसको डाल दो वेबसाइट के ऊपर हिंदी के अंदर, हम पढ़ लेंगे। चलो हिंदी में डाल दो। अरे यार, ऑफिस के अंदर रखा वो तो पढ़ नहीं पाए लोग, है ना। आप सुनो, वेबसाइट गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पंडाल में बैठा एक भी आदमी 300 पेज का इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स लिखे हैं, इसका अनुवाद करके बताओ। अशोक जी, इसके साथ हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी के अंदर भी लिखा हुआ है। जो आप अभी तो 2 पेज का मांग रहे हो, उसमें तो 8 पेज का लिखा हुआ है। उसमें 8 पेज में उसका जो सार है, वो सार उसके अंदर पूरा का पूरा नीट किया गया है, मैंने रख लिया उसको। तो सार वो लिखा गया है। यहाँ की कोई बात नहीं लिखी, गोल गोल बातें लिखी है। तो उसी, अगर आपको कोई डाउट है तो यही लोग तो कहना चाह मेरी रहे बात पूरी हुई, मैं व्यवधान नहीं डालने आया इस हूँ। प्रेजेंटेशन के अंदर वो यही तो कहना चाह रहे बात हैं। कहने आया हूँ और डेमोक्रेटिक तरीके से। ठीक है अशोक जी, धन्यवाद आपका, आपकी बात मैंने सुनी और ये अक्सर तुझे आपकी हर बात पे पहुंचाऊंगा। और ये सुनवाई अवैध है और इलीगल है। दुनिया के किसी भी मार्ग से देख लो, अवैध और इलीगल है। ऐसे कभी सुनवाई होती नहीं है। एक पक्ष अंधेरे में है, दूसरा पक्ष अपनी बातें ठोके। तुम जिनसे लड़ने आए हो ना, 1000 गुना ज्यादा